कि कोई भी मेरे द्वार पर आ जाएगा तो मैं उसे साहब के आदेश के अनुसार मुझे कुछ देना है, खाली हाथ नहीं लौटाना। इसी तरह ये यज्ञ हुआ। ये यज्ञ किस लिए हुआ? जब धर्माधिकारी साहब आपके द्वार गए, आपके घर गए, तो कहे कि हमें इतना बड़ा प्रोग्राम करना है साहब की स्मृति में, आचार्य गद्दी की मर्यादा के अनुसार। मैंने कहा भी था कि तुम्हें दान देना है, नहीं देना है ऐसी बात, और दान तुम दोगे मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हें आचार्य गद्दी की मर्यादा के अनुकूल दान करना है, उसकी मर्यादा के अनुकूल दान करना। दान करने का मतलब ये नहीं होता हमने दान तो कर दिया। छोटा सा बच्चा है, उसको थोड़ा ही तो दूध पिलाना है, उसको थोड़ा ही दूध पिलाना है। तुम कहो चलो मैंने दूध तो पिला दिया, हम तुमको उतना ही दूध पिला दें, यहाँ तो कैसे चले? तुमको तो आधा किलो चाहिए, आधा किलो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ऐसा तुम समझ चलो हमने तो साहब को दान कर दिया। अरे लेकिन तुमने जो दान किया उसकी पात्रता क्या है? आप किसको दान कर रहे हो? उस मर्यादा को, उस मर्यादा के अनुकूल दान करना। तो ये मर्यादा है, इतनी बड़ी मर्यादा ही तो लगी हुई है। भोजन की मर्यादा, रहने की मर्यादा, स्वागत की मर्यादा, ये मर्यादा के अनुकूल दान करना। और आज भी हम कह देते हैं कहीं भी जब दान किया जाता है तो उसके स्टेज और मर्यादा के अनुकूल ही दान किया जाता है। और दान का एक सामर्थ्य होता है, ज्यादा नहीं करना, तुम्हें जितना सामर्थ्य है। साहब कहते हैं बिन मांगे मिले तो दूध सम। बिन मांगे का मतलब समझते हो? इसके लिए भी साधन चाहिए, बिना साधन के आप इसको नहीं समझ सकते। बाद में तुम कहो आपने कुछ कहा ही नहीं साहब तो हम क्या समझे, हो गया ना बात। आपने कुछ कहा नहीं तो हम क्या समझे? जैसे तुम्हारे घर कोई अतिथि गया, दमान आता है तो सब समझ जाते हो इसको क्या चाहिए, लेकिन दूसरा जब जाता है कुछ समझ में नहीं आता, आप तो कुछ कहीं नहीं रहे साहब क्या समझे, उसका कैसे समझ जाते हो? उसको क्या स्वागत करना है, क्या सत्कार करना है, वो नाराज होगा कि नहीं होगा, तुम सब समझ जाते, बिना बताए दमान का सब समझ जाते। लेकिन जब दूसरा कोई जाता है तो साहब आपने कोई बताया नहीं, हम क्या समझे? समझने की भी ताकत किसी को साहब कहते बिना मांगे। बिना मांगे का मतलब होता है उस अवस्था का आकलन करना, उसकी क्या चाहत है, क्या जरूरत है, जो मांग भी नहीं रहा है लेकिन मेरे द्वार पर तो आया है। उसकी अवस्था को समझकर उसकी पूर्ति करना, इसको कहते हैं बिना मांगे देना। ये दूध के समान। मांगे मिले सो पानी। अब आगे बढ़ा रहे हैं साहब, देखना तुम किस कैटेगरी में आते हो इसको ध्यान रखो, ये आपकी कैटेगरी की बात है। मांगे मिले सो पानी, कहे कबीर वह रक्त सन जामे खींचा पानी। जिसमें खींचतान होता है, नहीं साहब ये लो ऐसा करो वैसा, ये तो खींचतान वाला है। साहब कहते ये खींचतान में कोई आनंद। तो सतगुरु का जो उपदेश है, साहब का जो संदेश है, वो जीवन के हर पहलू के लिए। तो हम सब साहब के अंश हैं, साहब के जिज्ञासु हैं, साहब के प्रेमी जन हैं। और हमारी जो पवित्रता है, साहब के वचन की पवित्रता है। और साहब कहते हैं मनुष्य के निर्माण में, मनुष्य के परिवर्तन में दूसरी कोई चीज को बदलना नहीं पड़ता है, कोई पाठ को बदलना नहीं पड़ता। दूसरे जो पदार्थ है ना उसमें पाठ बदलने पड़ते हैं, तुम्हारा कोई पाठ नहीं बदलना पड़ता। ये बहुत रहस्यपूर्ण बात है, इसको समझना। मनुष्य का कोई ना आंख बदलनी पड़ती है, ना कान बदलना पड़ता है, ना कोई अंग बदलना पड़ता है, उसका कुछ नहीं बदलना पड़ता।
ये मनुष्य की विशेषता है और यही ज्ञान भक्ति और साधन की महिमा है कि बाहर से कुछ ना बदले तो पर भी जीवन को सब कुछ बदल दिया जाता है। ये केवल किसकी महिमा है? ये सत्संग की महिमा। बाहर से आपको कुछ नहीं बदलता। जैसे कोई आता है बहुत दूर से आए, शायद मुझे सत्संग सुना दो, मुझे गुरुमुखी बना दो, तो बाहर से आपको हम कुछ नहीं बदलते हैं। जो कुछ बदलते हैं वो एक आंतरिक बदलाव, उसका चिंतन का, उसका मनन का, उसके संकल्प का, उसके स्वभाव का यही बदलाव है। और इतने ही बदल देने से मनुष्य की पूरी जीवन स्थिति बदल जाती है। इतने ही बदलने, बाकी बाहर से क्या बदलोगे? बाहर से बदलने की जिम्मेदारी उसी की है, वो बदल कर ही भेजा। अब उसमें कुछ नहीं बदला जा सकता, उसमें कुछ बदला जा सकता नहीं। यहाँ जो बदलाहट होती है वो केवल आचार, विचार, स्वभाव, इसी की बदलाव है। आवरण यही है, आवरण दूसरा नहीं है। आवरण क्या है? वो यही आवरण है। ये आवरण इस जगत में आने के बाद प्राप्त होता है। ये जो आवरण है वो इस जगत में आने के बाद प्राप्त होता है। उसी आवरण को ही बदला जाता है। वही सत्संग की ताकत है। मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। ये शब्द है, ये मेरा शब्द नहीं, ये साहिब का शब्द है। मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सदगुरु हैं, दीन दयाल हैं, वो तो काग से हंस बना देते हैं। तो इस कौआ को नहीं बनाते। इस कौआ को बनाते तो कौआ कोई बचता ही नहीं, सब हंस ही हंस उड़ते हैं। लेकिन यहाँ काग भी उड़ता है। उस कौवे को कोई हंस बनाने की जरूरत नहीं। ये मनुष्य जो है, इसमें जो काग का आवरण आया है, साहब कहते हैं एक काग के आवरण को हटाकर इसको हंस बनाओ, इसको हंस बनाया जाता है। सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ और काग गमन गति छोड़ के हंस गमन। उस जो काग का आवरण है, जो यहाँ आने के बाद जीवन में आ गया है, साहिब का शब्द का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव, भक्ति का प्रभाव, उसी से हमें बाहर निकालता है। और हमारे बाहर से कोई बदलाव नहीं होते हुए भी हमें सब कुछ बदल देता है। इसका नाम साहिब का ज्ञान है। इसको साहिब का ज्ञान है। साहिब का कोई दूसरा ज्ञान है। और बाकी दुनिया सब तोल मोल करती है कि तुम किस कैटेगरी के हो, किस जाति के हो, किस पार्टी के हो, किस रंग के हो, किस रूप के हो। शायद कहते हैं ये सब व्यर्थ की बात है, इसका कोई मूल्य नहीं। इसको तुम बदलने की फिक्र छोड़ो, उसको बदलो, उस मनुष्य के स्वभाव को बदलो, फिर सब हंस। इसलिए कबीर पंथ में जब कोई आता है तो उसको हंस कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? ये हंस है, ये हंसों का निवास है, ये संगम भी हंसों का है, जहां पर अनेक महान साहेब के आप शिष्य हैं, अनेक गुरु के आप शिष्य हैं, और सबका जो उपदेश है वो किसका उपदेश है? वो कबीर साहब का उपदेश है, वो दूसरे का उपदेश नहीं है। चाहे महंत के शिष्य हो, संत के शिष्य हो, आचार्य साहब के शिष्य हो, धर्माधिकारी साहब के शिष्य हो, लेकिन सबका जो ज्ञान किसका है? वो कबीर साहब का। आप हंस बनना, कबीर साहब की जो पंक्ति है वो हंसों की पंक्ति है। इस दरबार में ये नहीं पूछा जाता है कि तुम किस तरह से क्या हो, इतना जरूर पूछा जाता है तुम्हारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। ये साहिब का दरबार है, ये साहिब के हंसों का दरबार है। रहन सहन खान पान शुद्ध है तो तुम हमारे साथी हो, तुम हंस हो। ये ताकत है सदगुरु पर। इसलिए
बहुत सारे लोग, चाहे वो राजनीति हो, साहित्यकार हो, कोई भी, अंदर से तो जानते हैं वो लोग भी, अंदर से वो जानते जरूर हैं, लेकिन जब अवसर आता है ना तो गंगा ही पाप को धोगा, इसमें जाकर डूब मरते और दूसरा कोई काम नहीं होगा। वो ये नहीं समझते हैं कि ज्ञान से धुलाई होगी, गंगा से धुलाई नहीं। गंगा पवित्र जल है हम मानते हैं, लेकिन पवित्र जल की एक अलग व्यवस्था है, वो अलग तरह से धोएगा तुमको। लेकिन क्या, अब गंगा की बात बता दें, कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करके आता है और तुमको कह दे कि मुझको मैनेजर बना दो, खजांची बना दो, तुम बना दोगे उसको? तो मूर्ख क्यों नहीं समझता है, जब वो गंगा में स्नान करके आया ही है ना, उसको खजांची बना दे, घर का चाबी दे दे, मैनेजर बना दे, उसको बना दोगे? तुम खुद ही कहोगे तुम गंगा में 100 बार स्नान करके आओ तो मैं खजांची तुमको नहीं बना सकता। मेरे मन के गंगा में तुम स्नान करोगे तब खजांची बनाऊंगा। तुम गंगा देखा है कि नहीं देखा है इसका कोई बात नहीं, हम तुम्हें खजांची बनाएंगे, तुम गंगा गए हो कि नहीं गए इसका कोई मूल्य नहीं है। हमारे खजांची का तो मूल्य वही रख सकता है, वही मेरी चाबी संभाल सकता है जो मेरे मन के गंगा में स्नान। आखिर यही वो संदेश तो जीवन भर कभी चाहते हैं, मन के गंगा में स्नान कराओ, मन को निर्मल करो। जब गंगा में स्नान करने वाले को आने के बाद तुम खजांची नहीं बना सकते, उसको मैनेजर नहीं बना सकते, उसको अंतरंग सेवा में नहीं रख सकते, तो तुम्हें गंगा पर भरोसा है कि अपने मन की उस सात्विक अवस्था पर भरोसा। आखिर मोहर तो वही लगती है कि मन की सात्विक अवस्था जब होगी तब हम उसको घर के पर्सनल व्यवस्था में रखेंगे, ऐसा नहीं लग सकता। तो गंगा किनारे बहुत लोग बसे हुए हैं, जीवन भर नहा रहे हैं उसी में। हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, पता नहीं अलीगढ़ होते हुए गंगा आई है? नहीं आई। तो सब खजांची बन गए हैं क्या? ये सब मैनेजर बन गए? कबीर साहब जीवन में यही उपदेश दे रहे हैं कि जिसका आदत आचरण पवित्र है, निर्मल है, वो गंगा से भी पवित्र है, तो गंगा में स्नान करने से भी पवित्र है। उस ज्ञान के बिना ये मानव हंस नहीं होता। मानव तभी हंस होता है जब उस तरह से उसे ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो धन्यवाद आप सभी को जो इस एकोत्री महायज्ञ को सफल बनाने में अपना थोड़ा सा भी सहयोग, थोड़ा सा भी समय, थोड़ा सा भी चिंतन, थोड़ा सा भी मनन और पूरी दिन रात सब कुछ दिया। सबके लिए ढेर सारी शुभकामना। आपके सहयोग के बिना, आपके पवित्र भाव के बिना, आपके संकल्प के बिना यह यज्ञ सफल नहीं हो सकता था। आपने उसको सफल कर दिया। इससे बड़ी आपकी भक्ति, प्रेम, अनुराग ये बहुत बड़ी। उन सबको साधुवाद, धन्यवाद धर्माधिकारी साहब को, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस महायज्ञ को यह स्वरूप दिया। और ये तो जानते ही थे कि एकोत्री आरती का जो प्रोग्राम है वो छोटा मोटा नहीं होता है, वो बहुत बड़ा होता है। और खरसियाँ जैसी जगह पर जहाँ कनेक्टिविटी बहुत नहीं है, फिर भी विदेशों से लोग आए, मान साहब आए, भक्त कल्याण जिज्ञासु जन आए, आप सब भी भारत से भी कितने भक्त हैं, फ्लाइट से आए, फ्लाइट चेंज करके आए, बड़े बड़े राजनेता आए, सांसद आए, विधायक आए और पूरे खरसियाँ शहर के
नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर वार्ड मेंबर, सेवक, सभी लोग आकर के इस सुंदर बगीचे में अपने अपने स्थान पर बैठ करके इसको महका दिया, सुगंधित कर दिया। और आपके आने से यह सुगंधित हुई, ऐसा हम महसूस करते हैं। तो आश्रम के जितने भी संत, कोठारी, भंडारी, प्रबंधक, सभी लोगों ने आप सबका बहुत ध्यान रखा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रात दिन मेहनत की, सबके लिए कोटि सर धन्यवाद। ऐसे जब भविष्य में भी और कोई ऐसा अवसर आए, ऐसा समय आए, अधिकारी साहब कह रहे थे ये 90 साल पूरा होता है, 100 साल पूरा होगा तो बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए। तो अभी अम्बा भाई के बेटा मेरे पास आए, उन्होंने कहा साहब 100 साल जब पूरा होगा तो हम फिर आएंगे, हम यही सेवा करने के लिए फिर आएंगे। मैंने कहा अभी थोड़ा सा रुको, क्योंकि ये 10 साल काफ़ी लंबा है, ये कम है। जैसे ही नज़दीक समय आएगा उसकी घोषणा होगी तो सब कुछ होगा। तो आज जो हम कोई चीज़ कहते हैं वो समय पर पूरा होता है, इसलिए साहब कहते धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा और ऋतु आए फल होए। तो ऋतु आने पर फल होगा। आज हम बीज को रोप दिए और 2 ही साल में फल आ गया तो 10 साल में तो मुरझा जाएगा, मुरझा नहीं जाएगा, वो तो फल फूल के सब झड़ जाएगा। तो कहते हैं उस बीज को तब रोपना जब ऋतु आए फल हो, वो करीब आएगा, हम उस बीज को लगाएंगे और समय पर उसका फल होगा, समय पर उसकी छाया होगी, तब वो काम है। ये अभी से काम आ जाएगा। 10 साल लंबा गया था ना, तो मैंने कहा उनको आप चिंता नहीं करना, जैसे ही नजदीक समय आएगा सबसे पहले हम आपको ही याद करेंगे और आप सबको भी याद करेंगे, हमारे चलते ईमान साहिबों को, भक्तों को, प्रेमियों को, संतों को। और देखो दूर दूर से हमारे संत भगवान आए जो अब इस व्यक्ति से हजारों मान है ना, और 100 मान भी उसमें बैठ सकते हैं, क्योंकि कोटरी में 100 मान भी बैठेंगे। और अनेक मान साहेब जो कोटरी में नहीं बैठे हैं वो सब भी यहाँ दर्शन दिए हैं। आप सब का भी स्वागत है। संत बहुत दूर दूर से आए,